जो चल फिर नहीं सकती थी, उसने अपने पैर खो दिए, लेकिन एक सपना था कि मैं बहुत बड़ी धावक बनूं, बहुत बड़ा नाम कमाऊं। जिसके पैर खराब, जिसकी कमर में बेल्ट लगा हो, बैसाखियों के सहारे चलने वाली, उसने बार बार प्रयास किया बेल्ट छोड़ करके चलने का, बैसाखी छोड़ के चलने का। देखिए, जिसके पैर नहीं है वो धावक बनना चाहती है, ध्यान रखिए। वह दौड़ी, फिर खड़ी होती, फिर गिर जाती, फिर खड़ी होती, फिर गिर जाती। बहुत कोशिश की, नकली पैर लगाया गया उसके पैर में। उसने कहा मैं एक दिन बड़ी धावक बनूंगी, बहुत बड़ी बनूंगी। वह दौड़ती चलती, गिर जाती, 50 बार गिरी, उसने हौसला नहीं छोड़ा। और एक दिन वो आया कि वह विल्मा रुडॉल्फ, उसने बैसाखी फेंक दी और अपने दम पर दौड़ने लगी। दौड़ते गई, दौड़ते गई, दौड़ते गई। मान्यवर, वह 400 मीटर की दौड़ में भाग लेती है। और 400 मीटर की दौड़ में जब वो दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते उसके कमर का बेल्ट छूट गया। वह रुकी, बेल्ट उठाया, फिर बांधा। अन्य धावक आगे निकल गए, पूरी ताकत से दौड़ी। एक अपाहिज और लड़की, मालूम है, वह अपने देश को ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीत करके दिखाया करती है। ये कौन कैसे जिंदगी जीते हैं? ये शरीर से जीते हैं कि हौसलों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं? हेलन केलर 11 वर्ष की उम्र में नेत्रहीन हो गई, ध्यान रखना, उसे दिखाई नहीं देता। 11 वर्ष की उम्र में उसने अपने जीवन से सारे सुखों छिन गए उसके, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं करूंगी कुछ अपने जीवन में। देख नहीं सकती है, वह लोगों से पुस्तकें मंगा मंगा करके सुनती, कोई मुझे पढ़ के पुस्तक सुनाए, पढ़ के पुस्तक सुनाए। मान्यवर, उसने वो हौसले अपने भीतर जगा के रखे कि एक दिन वो हेलन केलर दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बन करके खड़ी हो जाती है। सैकड़ों पुस्तकें जिसने लिख दी, जिसे पढ़ करके लोग प्रेरणा लिया करते हैं अपने जीवन में। मान्यवर, क्यों हारते हो जिंदगी से? 21 वर्ष की उम्र में जो वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, 23 वर्ष की उम्र में जिसकी शादी फेल हो गई, विवाह बेकार हो गया, तलाक हो गई, 24 वर्ष की उम्र में जिसने व्यापार किया, व्यापार ठप हो गया, फिर असफल हो गया वो आदमी। 27 वर्ष की उम्र में सांसद का चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। विचार करना है, 42 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गया वो आदमी। और 51वीं वर्ष की उम्र में उसने आशा और विश्वास नहीं छोड़ा, चुनाव लड़ा, और वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन करके खड़ा हो जाया करता है। एक बात और बताता, 16 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलकर स्कूल जाने वाला बच्चा, दलित वर्ग में जिसका जन्म हुआ, फटे कपड़े पहन करके 16 किलोमीटर रोज पैदल स्कूल जाता, हाथ में पुस्तक लिए, पढ़ने की एक ललक थी उसके अंदर, मगर गरीबी और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता था। रोज पैदल जाता आता, स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता। क्लास टीचर ने कहा, तुम रोज लेट होते हो, बाहर खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा बाहर खड़ा रहा गेट के पास। जैसे ही 40 मिनट का पीरियड छूटा, टीचर बाहर निकले, उस बच्चे को देखा, उसकी कॉपी में सारे सवाल हल किए हुए हैं। टीचर ने कहा, तुम बाहर खड़े होकर भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें तो सजा मिली है ना, और जो मैंने पढ़ाया है वो सब तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। उस बच्चे ने कहा कि सर, आपने क्लासरूम में नहीं आने की सजा दी थी,
आपने नहीं पढ़ने की सजा तो नहीं दी थी ना। क्या फर्क पड़ता है भीतर बैठकर पढ़ूं या बाहर बैठकर पढ़ूं? स्कूल तो मैं पढ़ने के लिए आता हूं ना। जो आपने पढ़ाया है मुझे कोई दुख नहीं हुआ सर। आपने भीतर इस बेंच पे बैठने का मना किया ना, मैं जमीन पर बैठकर पढ़ गया। मेरा काम तो पढ़ना है। टीचर की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे उठाया, हाथ पकड़ के क्लासरूम में लाए, लाकर के खड़ा किया और क्लासरूम में बैठे बच्चों से कहा, तुम लोग अंदर बैठकर भी नहीं पढ़ते हो और ये बच्चा बाहर बैठकर भी पढ़ता है। बताओ ये बच्चा आगे जाकर उन्नति नहीं करेगा तो कौन उन्नति करेगा? उसकी पीठ थपथपाई, उसे गले से लगाया। बच्चे की आंख में आंसू आ गए कि ये सजा मेरे लिए टीचर का इतना बड़ा प्यार बन गया। और मालूम है वो दलित बच्चा, वो अभागा बच्चा, वो जिसके साथ दुर्भाग्य लगा हुआ है, गरीबी जिसे घेरे रखी है, वह बच्चा पहले इतनी पढ़ाई करता है, पढ़ने के बाद वह गांव का छोटा सा बच्चा, ध्यान रखना, आशा और विश्वास से जीता है। देश का राष्ट्रपति के.आर. नारायणन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। गरीबी में जिया हुआ बच्चा, ध्यान रखना। ये लोग अपने हौसलों से जिंदगी जीते हैं। आपसे निवेदन है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हारो मत जीवन से। जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो इसे। एक बात याद रखना, सोना तपने के बाद निखरता है, मिट्टी घड़ा तपने के बाद बनती है, रोटी तपने के बाद खाने योग्य होती है। ध्यान रखना। और जिंदगी तपने के बाद कुंदन सी हो जाया करती है, पवित्र हो जाया करती है। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। कुछ बीज ऐसे होते हैं इस धरती पर जो बीज बन के पैदा होते हैं, बीज बन के जीते हैं और बीज बन के खत्म हो जाते हैं। यदि इन बीजों को किसी डिब्बे में बंद करके रख दिया जाए तो बीज बीज बनकर पैदा हुआ, बीज के रूप में रहा और बीज के रूप में खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो डिब्बों से बाहर निकाले जाते हैं और उसे किसी जमीन पर फेंक दिया जाता है। मिट्टी का दबाव सहन करना पड़ता है, धूप की तपन सहन करना पड़ती है, बारिश सहन करना पड़ती है, ठंड सहन करना पड़ती है। मिट्टी के दबाव को सहन करने के बाद वह बीज एक दिन धरती फाड़ कर पौधा बन करके प्रकट हो जाया करता है, वृक्ष बन करके प्रकट हो जाया करता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावनाएं हैं और ये इंसान तुझ में भी सब कुछ बनने की संभावनाएं हुआ करती हैं। लेकिन जो लोग हार जाते हैं जिंदगी से, वो बीज बन के पैदा होते हैं और बीज बन के दुनिया से विदा हो जाए। कुछ करो अपने जीवन। समय हो गया आपका, अपनी बात को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। 1952 में एडमंड हिलेरी पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, असफल हो गए, गिर गए, वापिस आ गए। उन्होंने देखा कि सफलता छिन गई मुझसे। इंग्लैंड के किसी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया अतिथि बनाकर और दीप प्रज्वलन उनसे कराया गया। और जब वह दीप प्रज्वलन कर रहे थे तो वहां हिमालय का चित्र लगा हुआ था। हिलेरी ने देखा हिमालय, देखते ही मुट्ठी बंध गई उनकी। बोले, ए पर्वत, तू मुझे चिढ़ा रहा है ना कि मैं हार गया। मुट्ठी भींज गई उनकी, एक जोश आ गया जीवन में। उन्होंने कहा, ये मत सोच कि तू जीत गया, मैं हार गया। मैं नहीं हारा, अभी तो और लड़ूंगा। मैं आऊंगा, मैं फिर चढ़ूंगा, मैं तुझे छूकर ही बताऊंगा तेरी चोटी को। एक बात याद रखना हिमालय, ध्यान रखना उस व्यक्ति की इस जज्बातों को देखना। एक बात याद रखना, तू अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता।
लेकिन मेरे हौसले हर बार बड़े होते रहेंगे।